आप सभी कॉपी पेन लेकर के तैयार होंगे। बिल्कुल आप अपने टीचर के वीडियोस के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। लीजिए, इंतज़ार की घड़ी आपकी ख़त्म हुई, लेकिन सुनने से पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ऑन करके, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें अगर उनकी इंग्लिश वीक है और वो कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा वर्ड सीखना चाहते हैं, तो उसे भी सजेस्ट करें, क्योंकि आपका भला तो सबका भला, सबका भला तो आपका भला, सबका साथ सबका डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑर्डर सेंटेंस, और उसमें पढ़ाया था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ाया था डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर पढ़ाया था आपको ने दो के लिए लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पढ़ाया था आपको डोंट लेट प्लस, नहीं पढ़ाया था डोंट लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं पढ़ाया था। ओके, मैं फिर से आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी ऑर्डर करते हैं हम लोग, दुनिया में जितना भी ऑर्डर करते हैं वो सब 5 स्ट्रक्चर पर बनता है, और वो मैंने आपको अब तक 3 स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, गो देयर, डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट गो देयर, है ना, उसे जाने दो, लेट हिम गो। और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टुडे, ओके, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ बिल्कुल आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि डोंट प्लस लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के साथ ने दो लगा रहे, क्या लगा रहे, ने दो, जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के साथ ने दो लगा रहे, तो स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसे जाने दो, लेट हिम को, उसे बात करने दो, लेट हिम टॉक, लेट हर टॉक, एंड उसे सोने दो, लेट हर स्लीप। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नेगेटिव। किस चीज़ के बारे में, नेगेटिव। अगर ये बोलते हैं उसे जाने दो, ये भी कहते हैं उसे मत जाने दो, बाहर मत जाने दो, आयरा को बाहर मत जाने दो, वानिया को छत पर मत जाने दो, तो नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, है ना। ओके, आमना को अकेले मत रहने दो, तो कहीं ना कहीं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज़ करते हैं। तो उसी नेगेटिव सेंटेंस के लिए जहां आपने लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, वहीं पर आप लिखेंगे डोंट, DON''T, डू नॉट को डोंट प्लस लेट LET, लेट, डोंट लेट LET, लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ का आंसर अक्सर ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्या का आंसर, अक्सर ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसका, किसके का आंसर अक्सर ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो डोंट लेट, डोंट प्लस लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसे मत जाने दो, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले डोंट का यूज होगा, डोंट लेट, उसके बाद लेट ऑटोमेटिक है तो डोंट लेट आ जाएगा। अब क्या मांग रहा है, नाउन या प्रोनाउन, तो इसमें कौन है नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो है नहीं, कोई नाम तो है नहीं, तो क्या है, उसे है, क्या है, उसे है, उसे। तो उसे का इंग्लिश क्या होता है, हिम या हर, हिम या हर, उसे। डोंट लेट हिम, डोंट लेट हिम गो, और हिम के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, टू का यूज करते हैं हम लोग, इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो डोंट लेट हिम टू गो, डोंट लेट हिम टू गो, यूँ समझे कि गो से पहले हमेशा अक्सर हाउस को छोड़ करके, होम को छोड़ करके हमेशा टू का यूज करते हैं, इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो डोंट लेट हिम या हर टू गो, उसे मत जाने दो। अब यहाँ पर हमने उसे को हटा करके लिख दिया, है ना, कि आयरा, आयरा को, आयरा को मत जाने दो,
है ना। तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट, यहाँ पर हिम की जगह क्या हो जाएगा, आयरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरा। हाँ, आयरा एक नाउन है, एक गर्ल का नाम है। डोंट लेट आयरा टू गो, आयरा को बाहर मत जाने दो। डोंट लेट आयरा टू गो आउटसाइड, डोंट लेट आयरा टू गो आउटसाइड, राइट। इसी में और कुछ कह सकते हैं, वानिया को मत सोने दो, वानिया को मत सोने दो। तो यहाँ पर हमने आयरा को हटा करके क्या यूज़ किया है, वानिया। क्या यूज़ किया है, वानिया। वानिया को मत जाने दो हटा करके लिख देंगे सोने दो, है ना, बिल्कुल। वानिया को मत सोने दो, तो डोंट लेट वानिया, यहाँ पर वानिया हो जाएगा, डोंट लेट वानिया, हाँ, टू, और क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पर, सोना। तो क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लीप। डोंट लेट वानिया डोंट लेट वानिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोंट लेट वानिया टू स्लीप। इसी तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, डोंट प्लस लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे उसे फालतू मत बोलने दो, डोंट लेट हर स्पीक नॉनसेंस। हाँ, उसे आने मत दो, डोंट लेट हर टू कम। तो डोंट प्लस लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ऐसे कई एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ, वानिया को रोने मत दो, डोंट लेट वानिया टू क्राई या टू वीप। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं, डोंट लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब तक देखेंगे कि आपने पहले स्ट्रक्चर में पढ़ा था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें आप डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ हो यार शर्ट का बटन लगाओ यार, पसीना पोछो, तो पसीना पोछने का स्वेट यूज करते हैं हम लोग, है ना, ओके। तो पसीना पोछो, वहाँ जाओ, आपने डायरेक्ट ऑर्डर, यार यहाँ आओ, बाहर जाओ, डायरेक्ट आपने ऑर्डर किया। या निगेटिव भी है तो वो डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव भी है तो आपने डायरेक्ट किया। एक उसके बाद आपने दो स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें आप कहते हैं सामने वाले को, लेकिन एक्शन में थर्ड वन आता है। जैसे कि हमने कहा कि आयरा को मत जाने दो, तो हमने क्या कहा, आयरा को मत जाने दो। तो जाहिर सी बात है किसी को तो कहेंगे ना, है ना, किसी न किसी को तो ज़रूर कहेंगे। अब एज फॉर एग्जांपल घर में कोई भी रिलेटिव्स है, तो अगर उसके सामने में है, मैंने कह दिया फरहीन आयरा को मत बाहर जाने दो, आयरा को बाहर ना जाने दो, तो मैंने कहा फरहीन से, लेकिन जाने के एक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, आयरा पर। एक्शन किस पर कर रहा है, आयरा पर। हमने कहा कि खालू अब्बा वानिया को छत पर मत जाने दीजिए, तो जहाँ पर इज्जत की वाली बात हो जाती है वहाँ पर प्लीज़ का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा खालू अब्बा को, लेकिन एक्शन किस पर होगा, वानिया पर। तो खालू अब्बा वो इंडिकेट किया, हमने अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, डोंट लेट वानिया टू गो ऑन द रूफ। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, आप बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा फुर्सत में हूँ लॉकडाउन की वजह से, तो मैं आपको चेक करके भी वापस भेज सकता हूँ, ओके। तो वक्त का फ़ायदा उठाइए, वक्त बड़ी कीमती चीज़ होती है यारों। तो आपने सीख लिया डोंट लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब तक, लेकिन एक्शन थर्ड वन पर जा रहा है। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर लास्ट वन सीखने जा रहे हैं ऑर्डर सेंटेंस का, ये लास्ट वन स्ट्रक्चर क्या है, ये लास्ट वन स्ट्रक्चर है कि इसमें
स्पीकर बोलने वाला खुद भी शामिल होता है उस काम को करने के लिए जो ऑब्जेक्ट करेगा। अब तक दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा, हमेशा बोलने वाला ऑर्डर देने वाला दूसरे को एक्शन में ला रहा है, लेकिन अब दोनों काम करेंगे और ऐसा भी ऑर्डर करते हैं, चलो यार भूख लगी है यार, चलो हम लोग है ना पिज्ज़ा खाते हैं, बहुत दिन हो गई है मम्मा से बात किए हुए, चलो हम लोग मम्मा से चलते हैं बात करने के लिए, चलो हम लोग कुछ दोस्त एक साथ बैठ करके घूमने चलते हैं, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। यानी बोलने वाला खुद भी शामिल है ना। चलो नाज़िर हम लोग सोने चलते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद भी स्पीकर शामिल है। चलो औरंगजेब शिकार करने चलते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पीकर खुद भी शामिल है। तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर है ना, ओके, ऐसे सारे स्ट्रक्चर हाँ के लिए, ऐसे सारी बातों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, क्या जिसमें कि स्पीकर खुद भी शामिल हो। हाँ, स्पीकर खुद भी शामिल हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स पहले था लेट अस, अब भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं आप लेट अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन लेट अस की जगह आप लेट्स यूज़ कर सकते हैं। लेट अस पहले था US लेटस, लेटस यहाँ लेटस को शॉर्टकट में कर दिया है लेट्स। लेट्स प्लस दोनों सही है, लेटस भी सही है, लेकिन लेट अस की जगह शॉर्टकट का ज़माना चलता है और ज़्यादा बेहतर भी हो गया है अब हमारे ज़ुबान के लिए। लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, तो लिखिएगा जिस हिंदी पेन स्टार्ट कीजिए, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट्स प्लस, हाँ उससे पहले एग्जाम्पल लिखेंगे जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के साथ, जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के साथ चलो चले लगा हो, जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के साथ चलो चले लगा हो, मीन्स ऑर्डर देने वाला उस काम को खुद भी करता हो, मीन्स ऑर्डर देने वाला उस काम को खुद भी करता हो, खुद भी शामिल होता हो, तो स्ट्रक्चर होता है लेट्स प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चलो हम लोग घर चलते हैं, चलो हम लोग घर चलते हैं। लेट्स गो टू होम, लेट्स स्ट्रक्चर हो गया, लेट्स स्ट्रक्चर हो गया, गो में जाना, टू होम, लेट्स गो टू होम ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, गो वर्ब हो गया, टू तो ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, प्रीपोजिशन है ये, है ना। लेट्स गो टू होम, लेट्स गो टू होम, लेट्स गो टू होम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। चलो गांधी मैदान चलते हैं, लेट्स गो गांधी मैदान। चलो कलकत्ता चलते हैं, लेट्स गो टू कलकत्ता, लेट्स गो टू कलकत्ता। चलो सोने चलते हैं, लेट्स गो टू स्लीप। कभी कभी ऐसे भी बात करते हैं कि चलिए भाईजान फिल्म देखने चलते हैं, तो चलिए भाईजान, तो भाईजान इंडिकेट वर्ड है, तो इंग्लिश में ऐसे होगा भाईजान लेट्स गो टू वॉच मूवी। चलो भाई मूवी देखने चलते हैं, तो चलो भाई वो हेलो ब्रदर होगा, लेकिन लेट्स गो टू वॉच मूवी, लेट्स गो टू वॉच मूवी। तो स्ट्रक्चर होगा लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिए। चलो हम लोग घर चलते हैं, ये भी आपने लिख लिया। चलो हम लोग पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, या चलो हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, चलो हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, चलो दोनों काम कर रहा है, एक्शन में दोनों है। लेट्स गो टू इट पिज़्ज़ा, लेट्स गो टू इट पिज़्ज़ा, लेट्स गो टू इट पिज़्ज़ा।
चलो हम लोग सोने चलते हैं, लेट्स गो टू स्लीप। चलो हम लोग बात करने चलते हैं उनसे, लेट्स गो टू टॉक हैर, लेट्स गो टू टॉक हैर। चलो हम लोग कंट्रीज फैक्ट देखने चलते हैं। कंट्रीज फैक्ट यूट्यूब पर आता है, आप किसी भी देश के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। वहाँ की प्रिंसेस कौन है, रहन सहन क्या है, क्या कब देश का निर्माण हुआ था, कब वो गुलाम था। तो एक यूट्यूब पे चैनल है, मैं आपको बताऊँ, आई थिंक आप सबको देखना चाहिए। यहाँ बैठ कर के आप पूरे वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं, ताकि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके। और जानना चाहिए बिल्कुल, और नॉलेज होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो तमाम देशों के बारे में, वर्ल्ड में कितने देश कंट्रीज़ हैं, और कहाँ है, तुर्की कहाँ है, पाकिस्तान की क्या रहन सहन है, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की क्या रहन सहन है। तो इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से जान सकते हैं। और भी बहुत बहुत सारे देश हैं, तो उन सारे तमाम देशों के बारे में आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और आई थिंक यू शुड वॉच, आपको देखना चाहिए। ओके, तो ऐसे सारी बातें करने के लिए चलो कंट्रीज फैक्ट देखने चलते हैं। तो लेट्स गो टू वॉच कंट्रीज फैक्ट। ओके, आई थिंक आपका ऑर्डर सेंटेंस आज कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पढ़ा दिया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पढ़ाया डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पढ़ाया लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पढ़ाया डोंट लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने पढ़ाया लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह से 5 एग्जाम स्ट्रक्चर पर आप खूब अपने एग्जाम्पल का यूज़ करें और उसको अपनी ज़ुबान में शामिल करें, अपनी लैंग्वेज में शामिल करें, और कोशिश करें कि वो लाइंस अब मैं इंग्लिश में बोलूं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ की शुरुआत जब होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो गलतियां होगी, और जब तक गलतियां नहीं होगी तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो गलतियां तो होना है, ये तो तय है। जैसे आप बच्चे थे तो आप कभी भी बोलना शुरू किए और एकदम सही तलफ़ुज़, सही प्रोनाउंसिएशन, सही सेंटेंस के साथ आप बोलना नहीं शुरू कर दिए। इवन के बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, आप हिंदी नहीं सही बोल रहे हैं, तो बताइए इंग्लिश शुरुआत ही करेंगे और करेक्ट कैसे बोल लेंगे। तो गलतियां तो होना है, लेकिन उसी गलतियां करते 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 आप धीरे धीरे सही करना शुरू कर देंगे। तो गलती तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि आप अब सोचे नहीं कि जो कि आपकी मादरी ज़ुबान है, हमारी मातृभाषा, वो करेक्ट नहीं है, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो आप ये कैसे तमन्ना करते हैं कि बस एक दिन के क्लास में मैं करेक्ट इंग्लिश बोलूँ और जब भी बोलूँ तो करेक्ट ही बोलूँ। इट्स नॉट अ पॉसिबल। लेकिन हाँ, करेक्ट बोलने के लिए फर्स्ट डे से ही आपको बोलना है। अब चाहे वो गलत हो या सही हो, आपका काम है बोलना, और बोलते बोलते आप करेक्ट बोलना शुरू कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब जब भी किसी को ऑर्डर देंगे अपने घरों में, बिल्कुल ये अपने दोस्तों के बीच में, तो आप ज़रूर इंग्लिश में ऑर्डर करेंगे और इंग्लिश में यूज़ करेंगे। जब भी कोई आपको ऑर्डर करेगा तो मन ही मन उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो उतना ही फास्ट आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। चलिए कुछ वर्ड्स मैं आपको लिखा दूं, 2 4 5 वर्ड्स, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लिखिए, आयला होता है ना, अक्सर चेहरे पे आयला होता है, या कहीं पर किसी को आयला होता है, तो आयला का इंग्लिश क्या होता है? जो डेली यूजेबल वर्ड्स है वो देखेंगे। तो आयला का इंग्लिश होता है वाट, WART, वाट मीन्स आयला, WART, वाट मीन्स आयला। हाँ, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं ना, कहते हैं ना यार तुम तो बहुत भाव खाते हो। कुछ लोग खाते भी हैं, हालांकि नहीं खाना चाहिए, न जाने किस बात की घमंड होती है इंसानों को। तो उसको कहते हैं थिंक टू मच। थिंक, THINK, थिंक। कुछ कह रहे हैं यार बड़ी भाव खा रहा है, इग्नोर कर रहा है, भाव नहीं, एकदम भाव खा रहा है। तो थिंक, THINK, थिंक, TOO, थिंक टू मच, MUCH, मच। थिंक टू मच मीन्स भाव खाना। और एक होता बेपनाह, बेपनाह जिसका कोई लिमिट ही ना हो।
जैसे बताया जाता है और ये हकीकत है कि वर्ल्ड बेस्ट एमिबल मीन्स अखलाकमंद, वर्ल्ड बेस्ट एमिबल है आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। ओके, तो उनकी खूबसूरती क्या थी? लिमिटलेस थी। क्या थी? लिमिटलेस थी। उनकी खूबसूरती क्या है? लिमिटलेस है। जो इंसान आज देखते थे वो एक खूबसूरती, कल वही साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु कल देखते थे, उनके अनुयायी कल देखते थे, तो आज जो खूबसूरती थी उससे कई गुना ज़्यादा कल देखता था, फिर परसों देखते थे तो फिर उससे कई गुना ज़्यादा दिखता था, फिर चौथे रोज़ देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा दिखता था। तो वो उनकी क्या थी? लिमिटलेस थी। हर रोज़ एक इंसान को हर रोज़ उनकी खूबसूरती अलग दिखती थी और हर रोज़ उनकी खूबसूरती में इजाफा होता था। तो उनके क्या थी चमक? उनकी खूबसूरती क्या थी? लिमिटलेस थी। लिमिटलेस, LIMITLESS, लिमिटलेस। लिमिटलेस मीन्स बेपनाह, लिमिटलेस मीन्स बेपनाह, लिमिटलेस मीन्स बेपनाह। और इलाज कराना, आजकल बहुत लोग कोरोना का इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया से इस ख़तरनाक बीमारी को ख़त्म करे, ताकि बहुत लोगों का रोज़गार तय हो सके, बहुत लोगों की ज़िंदगी बच सके, ख़ास तौर से हमारे इंडिया से ये ख़त्म हो। तो उसके बाद बीमार पड़ते हैं तो लोग क्या करते हैं? इलाज करवाते हैं। तो इलाज करवाने का इंग्लिश क्या होता है? हाँ, गेट ट्रीटमेंट, गेट ट्रीटमेंट, GET, गेट TREATMENT, गेट ट्रीटमेंट। गेट ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना, गेट ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना, गेट ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना, GET, गेट TREATMENT, गेट ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना। वेरी गुड। हाँ, अच्छा, तुम तो डरे हुए हो, तुम तो डरे हुए हो, तो यू आर फ्राइटेंड, यू आर फ्राइटेंड, FRIGHTEND, फ्राइटेंड, FRIGHTEND, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, यू आर फ्राइटेंड, तुम डरे हुए, यू आर फ्राइटेंड। और स्केयर मीन्स भी होता है भयभीत होना, है ना, डरा हुआ, SCARE, स्केयर, SCARE, स्केयर। वेरी गुड। आज के लिए इतने ही वर्ड्स। अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर ऑन करके सेट ऑल पर सेट करें। ओके, और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों को, अपने ताल्लुकात, जान पहचान, रिश्तेदार, सभी को बताएं। अगर आप इंग्लिश सीख पा रहे हैं, अगर आप इंग्लिश सीख पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बताना चाहिए कि जिशान आलम राज आपके साथ है, आपको पढ़ाने के लिए हर रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल आप उसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो वहाँ भी आपको बताएंगे। तो बिल्कुल इस वीडियोस को आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करनी चाहिए और अपने फैमिली का नाम रोशन करना चाहिए। इतनी ही बातों के साथ आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जल्द से जल्द, ईश्वर आपको जल्द से जल्द ढेर सारे इल्म अता करे, ढेर सारी नॉलेज अता करे, ढेर सारी खुशियाँ अता करे। और अब अंत में यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस और लोगों को बताते रहिए, अपने कॉन्टेक्ट्स को बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। शुभ रात्रि।